के साथ सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती, और जब देर हो जाती है तो सूरज अस्ताचल को चल रहा है, चिड़िया चहचहा के अपने घोंसले में जाना चाहती है। हमारी माताएं बहनें भी तड़फड़ा रही हैं कि जल्दी से हमको अपने घोंसले में जाने दीजिए, और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता बंधु कह रहे हैं नहीं अभी रुकिए, अभी रुकिए। मित्रों, इसलिए कहा जा रहा है कि यह सोच जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष व्यतीत हुए और उनके द्वारा किए गए कार्य, योगी जी उनके 6 साल का जो लेखा जोखा है, कार्य करने की पद्धति है, निश्चित तौर पर समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं हो जाता तब तक हमारे भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं होता है। और इसी को लेकर हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी दोनों लोग हमारे इस समाज और जनता के बीच में देश की सेवा के लिए अग्रसर। भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश होने के नाते बनाने से लेके राकेट बनाने तक का कारखाना इस देश में रोटी, कपड़ा और मकान अपना हुआ। एक एक नया पैसा आपके मोबाइल में, आपके खाते में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी छूट के, बिना किसी रुपये आगे पहुंच जाता है। तो निश्चित तौर पर यह लगता है कि कोई हमारे देश का सेवक, हमारे देश की जनता का, माताओं का, बहनों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मजलूमों का, उन माताओं बहनों का कल्याण करना चाहता है जिसने देश की सोच के लिए ऐसा प्रादुर्भाव किया। आपको बताता चलूं, हमारे तमाम वक्ताओं ने आपको बताया होगा, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि बहुत सरकारें आई गई, ये चमन यूं ही रहेगा, ये चमन यूं ही रहेगा। और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। तमाम लोग आए और चले गए, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बसपा पार्टी रही हो, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, कैरों ने लूट पाया। हमने महाभारत जीता है, हमने लंका के रावण को जीता है, जो मौत को जीती। पार्टी पर चलने वाला हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री जिसकी सोच है कि हम सनातन के लोग निश्चित तौर पर एक ऐसा भारत बनाएंगे कि जो आदर्श के रूप में पूरे विश्व को दिशा और पता। वहां के मुखिया लोग आए थे, जो विश्व गुरु होता है, और विश्व गुरु पहले भारत था। राजा रघु, राजा अज, राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ और उन्हीं की सत्तर महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो चक्रवर्ती सम्मेलन में उन्होंने देखा जब फ्रांस का और ऑस्ट्रेलिया का और तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने चरण रज लिया, तो हमारे पूरे भारतवंशियों का सीना 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हुआ और निश्चित तौर पर विश्व गुरु बनने की तहरीक का दूसरा कदम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने रखा। आपको विश्वास होगा, इसके पहले भी तमाम प्रधानमंत्री थे, सब रिरियाते थे। पाकिस्तान जब युद्ध करता था, वो आके हमारे सैनिकों को मार के चला जाता था, हमारे यहाँ आताताइयों का काम करता था। 2014 में, 2015 और 16 में मैं जब उस टीम का सदस्य था मोदी जी की, तो उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 12 घंटे में हमारे देश की सेना उरी और उनके उस समय आताताइयों के, आतंकवादियों के पाकिस्तान में घुसकर और उनके आतंकियों के कैंप को नष्टाबूद कर दिया बिना किसी कैजुअलिटी के। कोई भी एक सैनिक हमारा नहीं मरा और तब तक
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पानी नहीं पिया था कि जब तक हमारे देश का एक एक सैनिक सकुशल पाकिस्तान में जीतकर वापस नहीं आ गया था। मित्रों, ऐसे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आपके सामने आया है। आप उसके लिए उसने तो अपना पूरा जीवन दे दिया। इसी का नाम है जा और का। जा माने जायमान होना, पैदा होना, और का माने गमन करना। जो उगता है वो ढलता है, जो उगता है वो ढलता है, समय का चक्र चलता है। अरे मानव, संभल कर चल, समय करवट बदलता है। क्या आप ये चाहते हैं कि जो आज हमारी रेपो रेट आज तक बढ़ गई है, और पहले जब उन्होंने चार्ज लिया था तो क्या था? आज हम कर्जा लेते हैं, कर्जा लेते नहीं है, अस्त्र शस्त्र देते हैं, अस्त्र शस्त्र खरीदते नहीं है। अब हमारा देश अनाज आत्मनिर्भर है, दूसरे देशों को देता है। अभी वैश्विक महामारी आई थी, कोरोना जैसी वैक्सीन, इसके पहले भी एक वैक्सीन आई थी। उस वैक्सीन को मिलने में 6 महीना 4 साल लगे, और कोरोना ऐसी महामारी को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चैलेंज के रूप में लिया, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 123 राष्ट्रों को निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के वैक्सीन सबको मुहैया कराई, और सबको अपने देश 135 करोड़ की आबादी वाले देश में निःशुल्क सबको वैक्सीन लगवाकर और सबको स्वस्थ रहने का ये पीड़ित है। मित्रों, मैं ये नहीं कहता ना वोट मांगने आया हूँ, ना वोट मांगता हूँ। वोट इसलिए नहीं मांगता हूँ, वोट जब कोई देता है अपनी कन्यादान और मतदान, यह दोनों बहुत सोच समझ कर आदमी करता है। कोई अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे ऐरा गहरा दारूबाज नतू खैरा दलित खानदान में नहीं करना चाहता। अपने मत का दान बिना किसी प्रयोजन के कोई करना नहीं चाहता। मित्रों, मैं आपसे यह अनुरोध करने आया हूँ कि आप अपने दिल पर जब सोने लगिएगा खाना पीना खाकर, तो 1 मिनट का समय, 2 मिनट का समय देश के उस यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में सोच लीजिएगा कि मेरे देश का प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या चाहता है। अगर वह हित आपका चाहता है, उसने आपको तमाम चीजें दी, क्या आपसे कुछ लिया है? हमको तो लगता है कि नहीं लिया है। आपको रोटी, कपड़ा और मकान, यह तीनों चीजें 80% आबादी को दे दिया है हमारे मोदी जी ने। और आप क्या चाहते हैं? नौकरियां दे रहा है युवाओं को, बेटी बहनों की शादियां करा रहा है, तमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम स्कीमें, अभ्युदय योजना, फ्री कोचिंग, IAS, PCS, ICS, इंजीनियर, डॉक्टर की आपको मुहैया करा रहा है। और आप क्या चाहते हो? अगर आपको लगता है कि हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे आने वाले बेटे बेटियों को अच्छे ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूर के बच्चे को IAS बनाना चाहता है, वो रिक्शा चलाने वाले बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहता है, तो निश्चित तौर पर आपको इतना सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब आपसे कुछ लिया नहीं है तो आप अपने मत का दान, क्योंकि कन्यादान जैसे आप करते हो ऐसे ही अपने मत का दान आने वाले 2024 में अगर दिल पर हाथ रखकर कर दोगे तो निश्चित तौर पर एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनने की तहरीक के अंतिम सोपान पर रह जाएगा। और हम तो शायद रहे कि न रहे, जब भारत अपनी